और अघोरी है। मतलब शिव के भक्त हैं वो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये नगरी एक तांत्रिकों की नगरी थी। ये जो मंदिर जो उड़ के जा रहा था रात के समय में, तो रात्रि में यहाँ के तांत्रिकों ने इस मंदिर को उतार लिया। रात्रि में नहीं उतारा, ये दिन में उतारा था। तांत्रिक नगरी इसे घोषित कर दिया गया। आपने आपके जीवन में कई प्रकार के मंदिर व मठों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन तंत्रपीठ या तांत्रिक मंदिर के बारे में कम ही लोग जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं झालावाड़ जिले के रटलाई कस्बे की। तंत्रपीठ के चलते झालावाड़ जिले के रटलाई कस्बे को तांत्रिक नगरी भी कहा जाता है। पुरानी पंचायत भवन के पास लाल पत्थर के खम्भों एवं शिलाओं से बने स्थान को स्थानीय लोग ढाबा कहते हैं, लेकिन इतिहास में ये उल्टा मंदिर या तंत्रपीठ के नाम से दर्ज है। इस मंदिर को लेकर लोगों की कई तरह की धारणाएं शामिल थी। लोग इस मंदिर को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। इस मंदिर के बारे में जानने के लिए हमारी टीम भी रटलाई पहुंची। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं महेश कुमार। झालावाड़ नगरी को ऐतिहासिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें तो आज ऐसी जगह पर हम मौजूद है जो एक रहस्य बनी हुई है। तरह तरह की बातें लोगों से देखने और सुनने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं झालावाड़ जिले के रटलाई गांव की, जहां पर एक ऐसा मंदिर आपने भविष्य में कभी देखा नहीं होगा। ना इसमें किसी प्रकार की कोई नींव है और ना ही किसी प्रकार का चूना, ना सीमेंट, ना रेत का इस्तेमाल किया गया। पत्थर आप देखेंगे कि दरारें साफ नज़र आती है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी चीज़ का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन सैकड़ों वर्षों से ये मंदिर यहाँ पर टिका हुआ है। लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये मंदिर लगभग 1800 साल पुराना है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये मंदिर इस जगह पे 800 सालों से मौजूद है। वहीं अगर हम बात करें तो लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये मंदिर लगभग 2200 साल पुराना है। इसी विषय में हम बात करेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? प्रेम प्रकाश शर्मा। शर्मा जी, ये मंदिर आपके हिसाब से कितना पुराना होगा? ये समथिंग 158 ईस्वी है, तो 2200 वर्ष समथिंग हो गए अगर आंकड़ा जोड़े तो। कस्बे के लोगों के अनुसार कुछ तांत्रिक तंत्र विद्या से इस मठ को हवाई मार्ग से उड़ाकर अज्ञात स्थान पर ले जा रहे थे। इसी बीच रटलाई के लोगों को पत्थर के ढांचे को आसमान में देखा तो दंग रह गए और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में तांत्रिकों ने इसे रटलाई में उतारने का निर्णय लिया और इसे अपनी तंत्र विद्या से कठोर चट्टान पर उल्टा उतार दिया। तब से ही इसे उल्टा ढाबा या उल्टा मंदिर कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर का गुंबज जमीन में धंसा हुआ है, तो कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर के द्वार विपरीत दिशा में होने के कारण इसे उल्टा मंदिर कहा जाता है। क्या नाम है सर आप? मैं फूलचंद वरिष्ठ अध्यापक हूँ, बागरी समाज से हूँ और यही जन्म लिया है। जन्म आपका यही रटलाई में हुआ है। हाँ। रटलाई को एक उल्टे मंदिर की वजह से भी जाना जाता है, पहचान मिली है। ये तो सही है सर। यहाँ बाहर से कई सारे पर्यटक आते हैं देखने के लिए और यहाँ से इससे दुकानदारों को सबको आमदनी होती है। और ये तो एक तीर्थ स्थल का समान है। यहाँ पर काल भैरव की मूर्ति है, तंत्रिका पीठ है, तो इसका तो कई सारे आरपीएससी में इनमें भी प्रश्न आता रहता है इसका, तो कि झालावाड़ का तंत्रिका पीठ कहाँ स्थित है। तो बहुत से बारी तो आईएएस परीक्षा में भी पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। साथ ही लोगों ने बताया कि ये मंदिर आकाश मार्ग से उड़कर जा रहा था, तो आसपास के कई तांत्रिकों ने इसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। जब ये मंदिर रटलाई के पास आया तो यहाँ के तांत्रिकों ने इसे ऐसे स्थान पर उतार लिया। इसके बाद इस गांव को तांत्रिक नगरी के नाम से भी जानने लगे और आज भी सांगोद में रटलाई के लोगों को विशेष सम्मान दिया जाता है। लोगों ने ये भी बताया कि मंदिर का गुंबज जमीन में नहीं है, मंदिर के द्वार विपरीत दिशा में होने के कारण इसे उल्टा मंदिर कहा जाता है। लोगों से देखने और सुनने को कुछ बातें मिलती है कि ये मंदिर यहाँ से उड़ के जा रहा था। ये नगरी एक तांत्रिकों की नगरी थी, तो ये जो मंदिर जो उड़ के जा रहा था रात के समय में, तो रात्रि में यहाँ के तांत्रिकों ने इस मंदिर को उतार लिया। रात्रि में नहीं उतारा, ये दिन में उतारा था और किसी महिला ने उतारा था।
जब आकाश में था उस समय कुछ तांत्रिकों ने जो सांगोद में आज भी इसका एक इतिहास का जो एक प्रोग्राम होता है वहाँ पे नावण का, उस समय वो लोग एक गांव का रटलाई का कोई भी एक व्यक्ति जो जाता है उसका सम्मान करते हैं इस मंदिर की वजह से, क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं इस मंदिर का रिश्ता सांगोद से है। सांगोद से भी सब जितने भी आसपास के जितने भी तांत्रिक सब ने प्रयास किया था। यहाँ के जब तांत्रिकों ने जब उतारा इसे तो उस समय से फिर यहाँ की जो तांत्रिक नगरी इसे घोषित कर दिया गया और वो लोग इनका मान सम्मान करते हैं। क्या इस मंदिर का गुंबज बताते हैं कि धरती में गड़ा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, इसका गुम्बद धरती में नहीं है, क्योंकि ये तो बिना रेत सीमेंट के गुम्बद कैसे हो सकता है। ये 18 खम्भों से पाषाण खम्भे हैं, 18 22 पट्टी हैं और इसमें काल भैरव का प्रतिमा है और 64 जोगनिया का मंदिर है। तो इसमें जितना भी सामूहिक है, पहले कुछ बहुत सुंदर मूर्तियाँ भी थी जो चोरी हो चुकी है। कुछ लोगों ने इसके पत्थर भी घिसने, कुदाली वगैरह ऐसे हथियार घिसने में इसमें कुछ खंडित भी कर दिए हैं। तो ऐसे काफ़ी लंबे समय से ये जो चले आ रहे हैं। कुछ बुजुर्गों से भी ये दिगर संपर्क किया हमने, उनसे भी जानकारी ली तो उन लोगों ने भी बताया कि हमारे पिताजी भी ऐसे ही कहा करते थे। अभी आपने जिक्र किया 64 जोगनियाओं का, जहाँ भी हम हिंदू धर्म में 64 जोगनियाओं का जिक्र सुनते हैं वहाँ 52 बेरू का भी नाम आता है, तो 52 बेरू भी यहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आसपास जितने भी दिख रहे हैं सारे भैरव हैं। अच्छा, यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं? ये छोटे छोटे मंदिर हैं। अच्छा, छोटे छोटे मंदिर है। साथ ही इस मंदिर की एक और बात पूछना चाहेंगे हम, इसको उल्टा बताया जाता है, तो क्या सच में ये उल्टा है? हाँ, उल्टा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो दिशा है इसकी पश्चिम दिशा द्वार है और पश्चिम दिशा में विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं। द्वार की तरफ इनकी मूर्तियों की पीठ है, इसलिए इसे उल्टा बताया गया है। अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं कि ये उल्टा ऐसे एक छत इसकी नीचे हो? नहीं, वो तो उसको तो अपनी भाषा में उल्टा बोलते हैं, यानी विपरीत दिशा, और औंधा सौंधा बोलते हैं, यानी सिर ऊपर। मतलब इसकी छत ऊपर थी और ऊपर ही है ना? इसकी दिशा चेंज हो गई, इसका द्वार की दिशा चेंज हुई, द्वार की तरफ विपरीत दिशा में बैठने पर उल्टा बताया गया है इसे, ना कि इसका गुंबज धरती में। गुम्बज बिल्कुल गुम्बज है ही नहीं इसमें। और अघोरी है, मतलब शिव के भक्त हैं वो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये नगरी एक तांत्रिकों की नगरी थी। ये जो मंदिर जो उड़ के जा रहा था रात के समय में, तो रात्रि में यहाँ के तांत्रिकों ने इस मंदिर को उतार लिया। रात्रि में नहीं उतारा, ये दिन में उतारा था। तांत्रिक नगरी इसे घोषित कर दिया गया। स्थानीय लोगों की माने तो इस मंदिर में 52 भैरव, 64 जोगनिया, हनुमान जी, त्रिपुरा सुंदरी, भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा की प्रतिमाएं विराजमान हैं। दूर दूर से लोग मंदिर को देखने के लिए आते हैं। कई लोगों की इस मंदिर में कुल देवी भी है, जिनकी पूजा के लिए लोग आते रहते हैं। अगर बात करें तो यहाँ के लोगों की किस तरह से आस्था है? यहाँ काफ़ी आस्था है, बाहर के लोग भी आते हैं पूजने, जो किसी की कुल देवियाँ हैं, क्योंकि त्रिपुरा सुंदरी की प्रतिमा है इसमें। 64 जोगनिया, त्रिपुरा सुंदरी, काल भैरव और 52 भैरव इस मंदिर के आसपास इर्द गिर्द रटलाई ग्राम में है, जो शायद राजस्थान में या कहीं जहाँ जहाँ घुमा हूँ वहाँ तो देखने को नहीं मिला है। पुरातत्व विभाग की बात करें तो कुछ करवाया पुरातत्व ने? पुरातत्व विभाग से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि ये अपने इसमें नहीं है, अधीन में। पुरातत्व विभाग के अधीन में? तो उन्होंने ग्राम पंचायत को भी कहा है, ये पट्टी जो गिरी हुई है इसके बारे में जानकारी दी, इसकी शिला के बारे में जानकारी दी है कि इस मंदिर का थोड़ा बहुत जीर्णोद्वार हो, भाई आसपास जाली वगैरह लगा दी जाए। तो गांव के पंचायत को जिला कलेक्टर भी आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे, तो सारे अधिकारियों ने पंचायत को सौंपा और कुछ जानकारियाँ मिली तो उन्होंने यही कहा कि पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि जिन तांत्रिकों द्वारा इस मंदिर को उतारा गया था उनके वंशज आज भी मौजूद है और वह नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। मंदिर को लेकर के चर्चा होती है भाई, हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ से 1 फुट सांगोद में अभी भी खाली छोटा रहता है
और इसके दिन दुल्हन ये नामन होती है, उस दिन वहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु हमारे अलग से पूजा होती है वहाँ तंत्रिका पीठ के लिए, कि हमारे यहाँ से कोई तांत्रिक वहाँ जाए। और आज भी यहाँ पर जो जिस मंदिर को यहाँ जिसने उतारा था उसकी समाधि स्थल आज भी यहाँ पर मौजूद है। और आज भी लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और नारियल अगरबत्ती चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो ये जो मंदिर यहाँ पे तांत्रिकों ने उतारा है, इसको तंत्रपीठ ये जो वो भी कहा जाता है कि यहाँ खड़ा हुआ करता था तांत्रिकों का। क्या इस गांव में आज भी तांत्रिक मौजूद है? उनके वंशज मौजूद है सर। अभी भी तांत्रिक? हाँ, अभी भी उनके वंशज मौजूद है। नाथ समुदाय से संबंध रखते हैं वो। अभी भी तंत्र विद्या करते हो? वो अभी माता जी की और माँ माई इनकी पूजाएं करते हैं। और अघोरी है, मतलब शिव के भक्त हैं वो। अगर बात की जाए तो लोगों ने बताया कि अब इस गांव में तांत्रिक नहीं है, लेकिन एक समय था जब इस गांव को तांत्रिक नगरी के नाम से जाना जाता था। मालवा दर्शन के लिए कन्हैयालाल राठौर के साथ महेश कुमार झालावाड़। कहीं न कहीं ये सिद्ध होता है कि जो बातें जो इस मंदिर के बारे में बताई जाती है वो कुछ सत्य है तो कुछ गलत है। गलत तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब सत्य है। गुमच की बात कही, गुम्मच की जो ऐसी है तो अफवाहें, कुछ बड़ा चढ़ा के कहानियाँ लिख दी गई है, गढ़ी गई है, लेकिन सत्य तो यही आपके गांव में अब तांत्रिक मौजूद है कि नहीं है? तांत्रिक तो उस समय थे, आज तो कौन तांत्रिक है। अब बंद हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है विद्या। क्योंकि सबने अपनी अपनी विद्या उन तक सीमित रखी, क्योंकि आज का माहौल अलग है। वो लोग यदि अगर अपनी तंत्र विद्याएं किसी को देखे जाते वो गलत कार्य करते तो फिर। नमस्कार दर्शकों, आपने जैसा कि पूरी स्टोरी को देखा है, पूरी खबर को देखा है, उसमें कई बातें लोगों के द्वारा बताई गई है, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि वाकई में सच क्या है। इसके लिए हम इतिहासकार ललित जी शर्मा के पास आए हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, ये जो रटलाई गांव है, वहाँ पर कहा जाता है कि आसमान में एक मंदिर उड़ के जा रहा था, तांत्रिकों द्वारा उतारा गया, क्या है पूरी घटना? दरअसल रटलाई का जो तंत्र का ढाबा है उसको उल्टा मंदिर कहा जाता है, और उसकी छत तो ऊपर है और मूल जो चीज़ें होती है वो छत तो नीचे है और मूल जो चीज़ें हैं वो ऊपर है। तो वो उल्टे तरीके से जो बनाया गया है, 19 पट्टी का उसमें प्रयोग हुई है, 14-15 उसमें स्तंभ हैं। तो ये तंत्र मंत्र से संबंधित है। दरअसल इसके अंदर जो मूर्तियाँ अगर आपने देखी हो तो उसमें काली की है, चामुंडा की है और त्रिपुरा सुंदरी की है। भैरव की जो मूर्तियाँ हैं ये वाम मार्ग की जो तंत्र विद्या होती थी, तो ये उसके जो उपासक होते थे, कालमुखे या जो कपाली जो होते थे, वो नर की बलि दे करके और वहाँ पे जो भैरव है, त्रिपुर सुंदरी है, चामुंडा है, काली है, उनको वो उस मांस का भोग लगाते थे और वहाँ पे वो मंत्र साधना करते थे, इसलिए उसका नाम उल्टा ढाबा हुआ। और ऐसा भी कहा जाता है, आप जो कह रहे हैं वो सही है, कि हमने भी सुना है कि प्राचीन बुजुर्ग ये कहते हैं कि पहले तंत्र शास्त्र को काफ़ी शक्ति प्राप्त थी, तो ये मंदिर कहीं से उड़ कर के आ रहा था। तो रटलाई के अंदर जो तंत्र के जानकार थे, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसको उल्टे तरीके से उतारा ताकि आने वाली पीढ़ियाँ या आने वाली सदियाँ या आने वाले जो समय है वो वहाँ के लोग ये देखें कि प्राचीन समय में तंत्र का विज्ञान कैसा था। तो ये अभी भी अजूबे तरीके से बनाया हुआ है और कई पर्यटक इसको देखने आते हैं, और ये वर्तमान में किसी विभाग के अंतर्गत नहीं है। तो हमने इसके लिए ज्ञापन भी दिए थे, तो अभी वहाँ की जो ग्राम पंचायत है वो उसकी साथ सुधार कर रही है। वहाँ पे गंदगी काफ़ी हो रही है, यदि उसकी सफाई हो जाती है तो एक दर्शनीय स्थल वो बन सकता है और एक पर्यटन के रूप में और एक प्राचीन धरोहर के रूप में सुरक्षित हो सकता है। सर, अगर बात करें तो कुछ लोग इसे 800 साल पुराना बताते हैं, कुछ इसे 1800 साल पुराना बताते हैं, तो कुछ 2200 साल पुराना बताते हैं। आपके हिसाब से कितना पुराना हो सकता है ये? हाँ, ये पुराने की जो बात है तो वहाँ पे जो सम्मत लिखा हुआ है तो वो सम्मत 115 है, तो वो तो काफ़ी 1800 साल पुराना बैठता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने जाकर के भी देखा कि उसका एक अंक गायब हो रहा है, क्योंकि सम्मत 115 तो बड़ा पुराना चल जाता है। तो हो सकता है एक अंक कोई हो तो उसमें 10वीं या 11वीं शताब्दी का हम मान सकते हैं, क्योंकि इसी के आसपास का जो एक प्राचीन तांत्रिक नगर है
वो उससे कुछ ही दूरी पे है, जिसको हम देलनपुर का मठ कहते हैं। और देलनपुर के मठ में अभी भी शिलालेख हैं। वहाँ पे भी तंत्र उपासना की एक वैज्ञानिक पद्धति थी। वहाँ पे मठ बने हुए हैं, 100 कमरों के मठ बने हुए हैं वहाँ। तो हम मानते हैं कि लगभग ये 1000 साल पुराने के लगभग ये इसका विकास हुआ होगा। और 1000 साल पुराने मालवा में कई प्रकार के ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन चूंकि ये उल्टे तरीके से बना हुआ है, अतः इसको एक विचित्र तांत्रिक ढाबा हम कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो गुम्बज है वो धरती में गड़ा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर सीधा है लेकिन जो मंदिर के जो द्वार है विपरीत दिशा में है, इसलिए उल्टा कहा जाता है। ये कहाँ तक सत्य है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। आपने जो कहा है कि गुंबद बिल्कुल नीचे धंसा हुआ है, छत जो है वो नीचे धंसी हुई है, और नीचे का जो रहता है आधार वो ऊपर की तरफ बना हुआ है, और द्वार जो है वो भी पश्चिम की तरफ है। जबकि अगर वो एक मंदिर होता तो पूर्वाभिमुखी होता या उत्तराभिमुखी होता, लेकिन पश्चिम की तरफ वो द्वार है। तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं इसकी, ये इसको मिला करके उल्टा मंदिर इसको कह देते हैं। और हम इसको ढाबा भी कहते हैं, जहाँ पे तांत्रिक बैठ करके विश्राम करते थे, साधना करते थे नर बलि को देने के बाद में। चूँकि वो मूर्तियाँ तो बड़ी तांत्रिक है, तो इसको कुल मिला के तांत्रिक ढाबा ही कहते हैं। और इसकी सब कुछ जो चीज़ है, जैसे आप बता रहे हो, इसका जो द्वार है, इसका जो गुंबज है, इसकी जो छत है, सब उल्टी है, तो इसको उल्टा तांत्रिक पीठ कहते हैं। और मुझे लगता है कि राजस्थान की धरती पर ऐसे विचित्र तंत्र पीठ बहुत कम मेरे तो देखने में अभी तक नहीं आए। तो ये झालावाड़ की एक तंत्र विद्या, ये विज्ञान है, ये पर्यटन स्थल है, इसमें एक विचित्र ये चीज़ लिए हुए है। कहीं न कहीं झालावाड़ शहर, झालावाड़ जिला अपने आप में एक अलग पहचान छोड़ता है। तो ये जो इस तरह के और भी स्थान हैं झालावाड़ में जो पर्यटन की दृष्टि से जाने जाते हैं, या झालावाड़ जिले के अंदर एक ही बस? नहीं, देलनपुर है, और देलनपुर तो पूरा सुव्यवस्थित है। और मैं आपको निवेदन करूं कि देलनपुर जो अभी मैं कुछ दिनों पहले देख करके भी आया, वहाँ करीब वो 2.5-3 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है वो। तो वो एक तरह से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। और हो सकता है कि उसी के समानांतर ये रटलाई का उल्टा पीठ, उल्टा तंत्र ढाबा रहा हो। लेकिन इसके आसपास के अवशेष अब मिलते नहीं है, क्योंकि आसपास क्या मकान बन गए। लेकिन देलनपुर जो है वो ऊंची पठारी के ऊपर है, नीचे उसके नदी है, छापी नदी, और काफ़ी सुनसान एरिया है, पास में एक तालाब भी है। तो झालावाड़ की जो चीज़ है बड़ी विचित्र है, इसमें कोई शक नहीं है। और तंत्र विज्ञान की दृष्टि से ये बड़ी उच्च स्तर की चीज़, विज्ञान की चीज़ मानी जा सकती है। और अघोरी है, मतलब शिव के भक्त हैं वो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये नगरी एक तांत्रिकों की नगरी थी। ये जो मंदिर जो उड़ के जा रहा था रात के समय में, तो रात्रि में यहाँ के तांत्रिकों ने इस मंदिर को उतार लिया। रात्रि में नहीं उतारा, ये दिन में उतारा था। तांत्रिक नगरी इसे घोषित कर दिया गया। खबरों में बने रहने के लिए मालवा दर्शन न्यूज से जुड़े रहें। अंगूठे वाले निशान को दबाकर वीडियो को लाइक करें और लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।